म्युनिसिपैलिटी लेवल का चुनाव जीतने के लिए किस लेवल की रेसिस्ट टिप्पणीबाजी, गंदगी मचाई जा सकती है, ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में फिलहाल देखा जा सकता है। And the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. This city has got a budget of 75,000 crore. अब इस बात में हम अन्नावाला के इंटेंट पे जाएं तो बंदा सीधा सीधा ये बोल रहा है कि मुंबई केवल महाराष्ट्र की नहीं, इंटरनेशनल सिटी है, यानी कि केवल महाराष्ट्र के लोग नहीं, देश भर के लोग, यहाँ तक कि दुनिया भर के लोग आके मुंबई में रहते हैं, काम धाम करते हैं, जीडीपी में अपना योगदान देते हैं। तो उनका कहने का अर्थ ये रहा था, लेकिन क्योंकि राजनीति है भैया, और राजनीति में हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, और वो किया भी गया, लेकिन इस लेवल पे चीजें चली जाएंगी। अन्नामलई आया है कहाँ से? तमिलनाडु से। वो मुंबई में आकर कहता है कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है, तो किसकी है भाई? पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है। मतलब लॉजिक वॉजिक लगाना तो दूर की बात है, एक बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि इंसान बोल क्या रहा है और आपने उसको लिया किस तरीके से। ठीक है, आपको भी राजनीति करनी है। प्रॉब्लमेटिक ये वीडियो नहीं था कि उन्होंने उनकी बात को इस तरीके से लिया, प्रॉब्लमेटिक वो था जो इन्होंने आगे कहा। जो अपने आप को शिवसेना और धनुष्य बाण लेकर घूम रहे हैं ना, अगर उनके पास असली शिवसेना होती तो अब तक अन्नामलई की लुंगी छूट जाती। ये सीधी सीधी एक रेसिस्ट टिप्पणी है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन संजय राउत जी ने यहाँ पे बोली। ठीक है, इसको कोई ये कह के जस्टिफाई कर देगा कि वो तो अन्नामलई को ये बात बोल रहे हैं, सारे साउथ इंडियन लोगों को नहीं बोल रहे। आग में घी डालने का काम किसने किया? संजय राउत जी की पार्टी के फुल टाइम ब्रदर, पार्ट टाइम दोस्त, जो पार्ट टाइम ब्रदर फुल टाइम दोस्त। एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। सीधी सीधी रेसिस्ट टिप्पणी किस लिए? म्युनिसिपैलिटी लेवल का चुनाव जीतने के लिए। तो ये लेवल पहुंच गया भाई राजनीति का। आप काम नहीं गिनवा पा रहे हो, अगर आप विपक्ष में भी हो तो आप काम पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो सामने वाली सरकार को, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सीधा सीधा रेसिस्ट टिप्पणी, तुम्हारा ये कर देंगे, लंगी उठा, ये कर वो कर, जो भी है। लेकिन अब विडंबना देखिए कि भाई हो किसके साथ रहा है? के अन्नामलई जी के, उनके थ्रू पूरे तमिल लोगों के, साउथ इंडियन लोगों के। दुर्भाग्य से के अन्नामलई जी उस स्टेट से आते हैं जहाँ पे इस तरीके की रेसिज्म की कमी नहीं है। वहां पे भी ये सब चलता है कि हिंदी नहीं बोलेंगे हम, तुम तमिल सीखो, तुम कन्नड़ सीखो, तुम ये सीखो, वो सीखो। बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अन्नामलई जी, यू आर टेस्टिंग नॉट योर ओन मेडिसिन बट योर पीपल्स मेडिसिन। आपके लोग भी यही करते हैं। तो अब ठीक है, अब नेताओं के लेवल पे चीजें आई हैं तो शायद कुछ बदले, बट मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जब यही सब कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, वहां की तो लोकल सरकार है, उस पर चुप्पी साध जाती है, क्योंकि उनकी तो पॉलिटिक्स ही है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, रेसिस पॉलिटिक्स की है। यूपी का है, ये बिहार का है, ये भैया है, ये नॉर्थ इंडियन है, इनको भगाओ। लेकिन खराब बात यह है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो बीजेपी भी चुप्पी साध जाती है, वो भी चीजों को इधर उधर करके निकाल देती है। तो अब आपके ऊपर चीजें आई हैं, ठीक है, अब आप संभालो। पर भाई देश की पॉलिटिक्स जिस लेवल पे गिर रही है, वो मैं दिखा रहा था आपको, तो कि एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीतने के लिए ये सब हो रहा है।